आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेस हाजीपुर में। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। वर्ष 2024 में होने वाले बिहार में जितने भी एग्जामिनेशन हैं, जैसे बीपीएससी 70वीं पीटी हो, बीपीएससी हेडमास्टर के एग्जामिनेशन हो या बीपीएससी हेड टीचर का एग्जामिनेशन होने वाला है, बिहार एसआई का है, बिहार बीपीएससी के द्वारा टीआरई 3.0 की वैकेंसी आने वाली है। ये सारे एग्जामिनेशन, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, एपीओ, बहुत सारे एग्जामिनेशन जो बिहार में होते हैं, उन सभी में बिहार से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन्हीं प्रश्नों को हल करने के लिए हम लाते हैं करंट अफेयर्स स्पेशल क्लास, बिहार स्पेशल। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स में चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक है बिहार के कलाकारों के लिए खुशखबरी है। बिहार के कलाकारों के लिए क्या खुशखबरी है, ये हम लोग जानते हैं। ये तो एग्जामिनेशन से संबंधित क्वेश्चन तो है ही, साथ में जो भी व्यक्ति जो किसी के घर में भी कलाकार हों या खुद कलाकार हों, जो कला को पहचानते हों, कला की सेवा करते हों या कला को देखते हों, उनके लिए एक खबर भी है। तो हम देखते हैं क्या है खबर। अभी तक खबर यह है कि अभी तक बिहार में केवल खिलाड़ियों को ही मेडल लाने पर उन्हें सरकारी नौकरी बिहार सरकार के विभागों में दी जाती है। यानी खिलाड़ी अगर कोई राष्ट्रीय टीम में खेलते हैं या नेशनल लेवल का मेडल लेकर आते हैं, इंटरनेशनल मेडल लाते हैं, तो उनके आधार पर उन्हें सरकारी नौकरी सीधी भर्ती द्वारा दी जाती है, बिना किसी परीक्षा के। अब क्या होने वाला है कि बिहार में जो कलाकार है बिहार के, वो अगर राष्ट्रीय लेवल पे कोई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करते हैं, उन्हें भी अब सरकारी नौकरी बिहार सरकार के विभागों में दी जाएगी। तो ये काफ़ी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बहुत सारे कलाकार जो डांस में, एक्टिंग में लगे हुए हैं या किसी हस्तकला में लगे हुए हैं, तो उन सभी को जो सम्मान ये देने वाली है बिहार सरकार, उसके बारे में हम बताते हैं यहाँ पे। देखिए, अब कला में भी राष्ट्रीय पुरस्कार लाने पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। यानी कि मैंने बताया कि अभी तक केवल खिलाड़ियों को ही दी जाती है सरकारी नौकरी बिहार में, लेकिन अब कला के क्षेत्र में भी कोई अच्छा काम करते हो, कोई राष्ट्रीय पुरस्कार लाते हो, तो उन्हें भी सरकारी नौकरी बिहार में दी जाएगी। देखिए, अब कला में भी राष्ट्रीय पुरस्कार लाने पर सरकारी नौकरी, नेशनल मेडल लाने वाले खिलाड़ियों की तर्ज पर। यानी अभी तक नेशनल मेडल लाने वाले खिलाड़ी होते हैं, उन्हें दी जाती है सरकारी नौकरी डायरेक्ट। अब क्या कह रहा है कि कला संस्कृति के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय पुरस्कार लाने वालों को भी अब सरकारी नौकरी उनको दी जाएगी बिहार के विभागों में। बिहार सरकार का एक बहुत ही बड़ा ये मतलब कदम है। राष्ट्रीय पुरस्कार लाओ नौकरी पाओ, इसे बिहार सरकार ने टैग दिया है, राष्ट्रीय पुरस्कार लाओ नौकरी पाओ। यानी कला के क्षेत्र में अगर आप कला में जुड़े हुए हैं, कला से जुड़े हुए हैं और किसी भी तरह का राष्ट्रीय पुरस्कार आप लेकर आते हैं, तो उस राष्ट्रीय पुरस्कार के दम पर आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी। वर्तमान में देखिए कह रहा है कि वर्तमान में खिलाड़ियों के लिए ये योजना एक है, मेडल लाओ नौकरी पाओ। बिहार में खिलाड़ियों के लिए एक योजना चल रही है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। खिलाड़ियों को नेशनल टाइटल जीतने पर तो अधिकारी के रूप में भर्ती की जाती है। अगर कोई खिलाड़ी नेशनल टाइटल जीत लेता है, राष्ट्रीय खेल में कोई या इंटरनेशनल खेल में जीत लेता है, तो उन्हें मिलता है अधिकारी का पद। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है कि नाटक हो गया, नाटक में, नृत्य में गायन हो गया या वादन हो गया। यानी नाटक आप समझ रहे हैं, गायन आप नृत्य समझ रहे हैं डांसिंग, गायन समझ रहे हैं सिंगिंग करता है कोई, और वादन मतलब कोई तबला बजाता हो, इस तरह के कोई मतलब कि वाद्य यंत्र बजाते हो, तो उन्हें अगर केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी जो है या केंद्रीय ललित कला अकादमी और संस्कृति मंत्रालय जो केंद्र सरकार की है, उनके द्वारा जो हर साल नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, उसमें अगर किसी तरह का उन्हें मेडल मिलता है बिहार के किसी कलाकार को, इन सभी के माध्यम से, यानी केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी हो, केंद्रीय ललित कला अकादमी हो और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा हर साल नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन जो किया जाता है, उसमें अगर कोई बिहार के कलाकार किसी तरह का मेडल प्राप्त करते हैं, तो उन्हें डायरेक्ट सरकारी नौकरी दी जाने की यह योजना है। हस्तशिल्प में भी अगर कोई अच्छा काम करते हैं, जैसे हैंडक्राफ्ट आप जानते होंगे, या लोक कला में भी वस्त्र मंत्रालय से नेशनल तथा नेशनल मेरिट पाने वालों को भी, यानी हस्तकला में कोई अपना कलाकारी दिखाते हैं और उन्हें, या लोक कला में, और उन्हें वस्त्र मंत्रालय से नेशनल तथा नेशनल मेरिट का वो उपाधि मिलता है, तो उन्हें भी बिहार में सरकारी नौकरी दी जाएगी। क्या है, राज्य सरकार के विभागों में सीधी भर्ती होगी इन सभी की। यानी कला के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय पुरस्कार लाएंगे, उन्हें राज्य सरकार के विभागों में सीधी भर्ती, उन्हें सरकारी नौकरी मिलने वाली है। अभी तक केवल खिलाड़ियों को ही यह नौकरी दी जाती थी, भर्ती होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है
कि बिहार में जो ये कल्चरल कोटा यानी कला का जो कोटा है, नौकरी का लाभ प्रदेश में करीब 2 दशक से बंद है। यानी कि कला के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वालों को जो सरकारी नौकरी दी जाती है वो लगभग 2 दशकों यानी 20 सालों से ये प्रक्रिया बंद है, ठीक है ना। और यहाँ तक कि रेलवे में भी उन्हें 2006 के बाद से यानी 2006 में लास्ट ऐसा उदाहरण देखने को मिला है जब कल्चर कोटा से सरकारी नौकरी दी गई थी रेलवे में। केंद्र सरकार के जो रेलवे विभाग है, मंत्रालय है, उसमें भी रेलवे में लास्ट में 2006 में किसी भी कलाकार को ये नौकरी दी गई थी कल्चरल कोटा के तहत। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, बिहार ने यह पहल किया है और उम्मीद है कि बिहार की इस पहल को देखते हुए केंद्र सरकार भी रेलवे में फिर से कल्चरल कोटा शुरू करेगी जो 2006 से ही बंद है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कलाकार अपनी कला के दम पर लोगों का मनोरंजन करते हैं और सभी कलाकार ऊपर यानी अच्छे करने की कोशिश करते हैं। इसी में कोई बहुत ऊंचा तक जाता है, कोई सिने स्टार बन जाते हैं, कोई बहुत बड़ा कलाकार बन जाता है, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो बहुत सारे धन कमा लेते हैं। लेकिन जो कलाकार मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हों तो उन्हें यह सम्मान देने की जो प्रक्रिया शुरू की जा रही है बिहार में, ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है। क्योंकि कला के भी जो सेवक हैं उन्हें यह सम्मान मिलना चाहिए था, जिस तरह से खिलाड़ी को मिलती है सरकारी नौकरी उनके राष्ट्रीय लेवल पे खेलने पे, तो उसी तरह से कला में भी अगर कोई व्यक्ति नाटक में हो या संगीत में अच्छा करते हैं और नेशनल लेवल पे कोई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करते हैं तो उन्हें भी अब बिहार में सरकारी नौकरी दी जाएगी, जो अभी तक केवल मतलब कि मिलता था सिर्फ खिलाड़ियों को मिलता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण खबर है बिहार के कलाकारों के लिए। बिहार के किसी भी आप में से किसी के भी घर में कोई कला में इंटरेस्ट रखते हों तो अगर वो संगीत में या डांस में या नाटक में यानी एक्टिंग में, अभिनय में अच्छा काम करते हों या हैंडक्राफ्ट में हो, कोई नई वस्तु बनाते हों कला के माध्यम से या हस्तशिल्प उनके पास है, तो वो अगर अच्छा मेहनत करेंगे और उसमें कुछ अच्छा करते जाएंगे तो उन्हें भी सरकारी नौकरी बिहार सरकार देगी। ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की। ये कला एवं संस्कृति मंत्री जो बिहार में हैं जितेंद्र कुमार जी, उनके तरफ से ये कदम उठाया जा रहा है। तो ये उन्हें काफ़ी मतलब कि ये उनके प्रयास के लिए काफ़ी मदद मिलेगी कलाकारों को, तो ये ध्यान देने वाली बात है। ये तो आगे के खबर में भी ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए भी और सामान्य जीवन में भी। अगर किसी व्यक्ति के घर में किसी भी परिवार में अगर कला से जुड़े हुए हो तो वो उनके लिए खुशखबरी है। इसलिए मैंने हेडिंग दिया था कि बिहार के कलाकारों के लिए ये खुशखबरी आई है कि अगर उन्हें कला के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हों और राष्ट्रीय पुरस्कार लाते हों तो उन्हें नौकरी मिलेगी, क्योंकि इसका कोटेशन ही है राष्ट्रीय पुरस्कार लाओ और नौकरी पाओ। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। जितेंद्र कुमार जी जो कला संस्कृति मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन्होंने कहा है कि इसी साल में बहुत जल्द ही इस पर काम होगा और इसको फाइनल किया जाएगा और इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी कि कलाकारों को भी अब राष्ट्रीय पुरस्कार लाने पर उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो ये बहुत पॉजिटिव खबर है कलाकारों के लिए, तो काफ़ी खुशखबरी है। और कलाकार जब अच्छा करेंगे, कलाकारों को जब सम्मान मिलेगा तो कला जो प्रेमी हैं, जो कला देखते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं, जीवन में खुशियाँ लाते हैं, तो उन्हें भी उनके लिए भी अच्छी खबर है। क्योंकि कला को सम्मान मिलेगा तो कलाकार लोग आगे आएंगे और कलाकार लोग आगे आएंगे तो सभी को मनोरंजन का साधन मिलेगा और सभी के मनोरंजन होंगे, ताकि मनोरंजन भी जरूर जीवन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।